बक्रेश्वर महादेव यानी आस्था का एक और केंद्र मनोकामना में, गोरखा ज़िले में मनोकामना मंदिर है, माँ का मंदिर है। वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और वहाँ से अब जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं हम बक्रेश्वर महादेव। यानी कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के बीच में है, क्योंकि पहाड़ में ऊपर नहीं है, ऊपर तक कोई पहाड़ में लगभग जाता नहीं है, या कहें कि बहुत कम एक्सेस है। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो है ये खेती जो होती है पहाड़ों में, वो खेती दिख रही है। ये खेती आपको दिखाते हैं। ये तो यहाँ पे कल कुछ लोग मिले थे, उनका ये कहना था कि, और तमाम पगडंडियाँ दिख रही हैं। देखिए ये पगडंडियाँ ही रास्ते हैं, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। और ये सामने जो है रास्ता, अभी ये रास्ता बना नहीं। पीछे जो हम लोग आए थे तो देखिए ये वहाँ तक सड़क बनी थी, लेकिन उसके बाद सड़क नहीं है। सड़क नहीं है तो ये सड़क के बिना हम लोग, यानी कि जो पत्थर हैं, नेचुरल पत्थर हैं पहाड़ के, वही हैं। अजीत जी, तो हम लोग तो चल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं पूरी यात्रा को? और जब हम लोग अब महादेव के मंदिर जा रहे हैं, कैसा मंदिर है? ये मंदिर एकदम पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पर है। बहुत सारे लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं, मनोकामना से ही लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ाई है। लेकिन इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ जो बच्चा गूंगा होता है वो आता है तो यहाँ बोलना शुरू कर देता है। ये एक मान्यता है। और दूसरी इसकी यह मान्यता है कि इस मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नहीं होते हैं। अच्छा। इस मंदिर में क्षत्रिय पुजारी होते हैं। और ये हमको लगता है कि शायद अनोखा परंपरा है। जैसे मनोकामना में यदि कोई पुजारी है तो भी ब्राह्मण नहीं है। वो हमारे यहाँ जो दलित कम्युनिटी है, यहाँ उसको मगर जाति कहते हैं। चमार, हमारे यहाँ जो चमार जाति है, अच्छा, वो मनोकामना मंदिर में जो पुजारी हैं वे उस जाति से हैं। अच्छा, ये नई सीढ़ियाँ बनी हैं। तो यहाँ की परंपरा बहुत अच्छी है। सारे चाहे किसी भी जाति के हो, मंदिर के पुजारी हो सकते हैं। ये हमने कहा नई सीढ़ियाँ बनी। हाँ, पहले रास्ता इधर से था जी। अभी काम यहाँ हो रहा है। नहीं, ये जो परंपरा है ना, जिस छत्तीसगढ़ में है, वहाँ भी दंतेश्वरी माता का मंदिर है, तो वहाँ भी पुजारी जो क्षत्रिय ही होते हैं। और मतलब कई जगह पे मान्यता, कई जगह परंपरा है, तो ये कह सकते हैं। लेकिन अब हम लोग चढ़ाई शुरू कर रहे हैं और महादेव जी का दर्शन करने के लिए नई सीढ़ियां हैं। कम लोग आते जाते हैं, इसीलिए जो इस पे तमाम तरह के खरपतवार जो है वो हो गए हैं। लेकिन प्राकृतिक नज़ारे के बीच में ये चढ़ाई जो है हम लोग चढ़ रहे हैं, पार कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हैं। तो ये बताइए अजीत जी, इससे पहले भी आपका आना जाना हुआ है? हाँ, हम 2-3 बार आए हैं, इससे पहले भी। सांस फूलने लगी चढ़ाई में? हाँ, तो सांस फूलने लगी हम लोगों की, इसलिए। लेकिन बात तो करते रहेंगे और देखते हैं आगे कहाँ तक बता सकते वीडियो। देखिए घर है पहाड़ के, तो ये तस्वीरें हैं और पीछे ये मनोकामना का क्षेत्र है। आगे चलेंगे ऊपर तो फिर दिखाएंगे। अभी हम लोग सांस लेते हुए चढ़ते हुए आते, क्योंकि पहाड़ के आदमी है नहीं, इसलिए चढ़ने में जो है वो थोड़ी समस्या हो रही। लेकिन हौसला है, चढ़ेंगे और दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे।